नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल माइल एसेस मैनेजमेंट पे एक बार फिर से। और मैं अभिषेक पटेल, जैसा कि आप जानते ही हो। तो आज का हमारा टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत दुखद के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि जो हमारे पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में जो अभी सिनेरियो प्रेजेंट हुआ, जिसमें कि 26 हिंदुओं को धर्म पूछ के मार दिया गया, उसके बाद इंडिया ने भी बहुत अच्छा एक्शन लिया। जो 9 लॉन्च पैड है, जहाँ से टेररिज्म जहाँ पे आते हैं, जहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं लिटरली पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने उसको उड़ा दिया लिटरली। उसके बाद जो है कंटिन्यूअसली जो वॉर सिनेरियो एक प्रेजेंट हो रहा है या फिर क्रिएशन हो रहा है उनके तरफ से, जैसलमेर पे, गुजरात पे तरीके से चीज़ें की गई, मतलब मिसाइलें, ड्रोन्स वगैरह। उसके बाद इंडिया ने भी बहुत तरीके से चीज़ें की, तो एक वॉर सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। हालांकि अभी मामला तो शांत है। ये सीज फायर जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया गया कि हाँ सीज फायर कर दिया गया है, लेकिन तब भी मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इन सब के बीच में स्टॉक मार्केट पे क्या क्या इम्पैक्ट रहा है ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। तो ये पाकिस्तान के ऊपर जो है उनके स्टॉक मार्केट किस तरीके से रिएक्ट हुआ। तो पिछले बीते 4-5 दिन की अगर हम बात करें तो जो कराची 100 यानी कि जो पाकिस्तानी इंडेक्स है कराची 100, उनमें गिरावट आया है करीब 6.32% का। यानी कि उनका जो PKR जो करेंसी है, उस हिसाब से अगर आप पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो 7000 पॉइंट के करीब जो है कराची इंडेक्स गिरी है इन सब चक्रों के अंदर। अगर वही बात करेंगे इंडियन मार्केट के ऊपर, तो इंडियन मार्केट में भी जो सेंसेक्स है हमारा, वो 81,000 से लुढ़क के 80,400 के करीब आ गया है। वहीं अगर निफ्टी की बात करेंगे तो जो 25,000 की तरफ रुक कर रहा था, वही अब 24,000 पे आ गया है। और लिटरली जब 24,000 पे भी अगर वो प्लम्प्ट करने के बाद भी 24,000 पे जब वो आया है, उसके बाद भी अगर आप चेक करेंगे तो लास्ट टाइम जब मार्केट जब ओपन हो रहा था, जो प्री मार्केट होता है, उसमें करीब 600-700 पॉइंट जो है निफ्टी 50 भी नीचे गिरा था। वहीं अगर हम बात करेंगे अपने बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी लगभग 1,500 पॉइंट नीचे है। अब ये इतना नीचे जा रहा है क्यों? क्योंकि वॉर सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। जब वॉर सिचुएशन क्रिएट होता है तो उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जिसमें इंपैक्ट होता है। देखिए, बैंक सेक्टर भी जो है इंपैक्ट होता है कहीं ना कहीं, रियल एस्टेट सेक्टर इंपैक्ट होता है, फार्मा सेक्टर इंपैक्ट होता है, एविएशन सेक्टर इंपैक्ट होता है। एविएशन की बात करें अगर, तो जो एयर स्पेस है, पाकिस्तान ने पूरी तरीके से एयर स्पेस अपना बंद कर दिया, जिसके वजह से जो भी फ्लाइटें पाकिस्तान के ऊपर से गुजर रही थी, अब वो पाकिस्तान से ना होकर बहुत दूर से जाने लगी। इसके वजह से भी एक इम्पैक्ट हुआ है। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो ऑयल एंड गैस के लिए, तो ऑयल एंड गैस का जो है डिमांड बढ़ गया है, क्योंकि मिलिट्री जो एक्शन में है, इस तरीके से जो चीजें चलती आ रही हैं, तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, और ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही है। और साथ ही अगर इंपोर्ट की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंपोर्ट के समय पे ध्यान रखना होगा। और साथ ही बहुत सारी ऐसी कंट्री जैसे टर्की हो गई, चाइना हो गई, जो कि पाकिस्तान का साथ दे रही है। Not bad. हमारे साथ भी बहुत अच्छे बड़े बड़े कंट्रीज हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन तब भी जब आप गलत हो, तब भी आपका एक बड़ा कंट्री जब सपोर्ट करता है, और खास करके जो चाइना है, जो खुद को अपने आप को बहुत ज्यादा आगे या फिर बड़ा बताने में लगे रहता है हमेशा, या फिर बोलता है यूएस की जगह हम ही करेंसी डील करेंगे, जैसे कि अभी यूएस डॉलर नहीं, तो वो बोलते हैं कि नहीं हम करेंसी येन में, RMB में डील करेंगे। तो इस तरीके से जो चीजें चलती आ रही है, तो इसका सिचुएशन बहुत गहरा पड़ा है मार्केट के अंदर। खैर, अगर अभी एस्केलेशन को रोक दिया जाए ढंग से, तो इंडियन मार्केट जो है बहुत ही क्विक रिकवर कर जाएगी। लेकिन जो पाकिस्तान मार्केट है, उनको बहुत टाइम लग जाएगा। उनके पास इतना लिटरली कैपेबिलिटीज अभी भी नहीं है कि वो हर चीज को तुरंत रिकवर कर सके। क्यों? अब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। जब चौथा या 5वां दिन जब सिंदूर ऑपरेशन चालू हुआ, उसके ठीक 1-2 दिन के बाद, और लगभग जो लॉन्च पैड के बाद 4-5 दिन के बाद, करीब ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो IMF से 8,000 करोड़ की अपील किया है लोन के लिए। जी हाँ, जब भी कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, ये अपने हाथ खोल के मांगने लगते हैं पैसे, ठीक है, कि हमें पैसे चाहिए। तो इनको सोचिए, इनके ऊपर इतना ऑलरेडी डेब्ट है, जितनी सारी प्रोजेक्ट चल रही है सारी चाइना के अंडर में चल रही है, मतलब लिटरली ये देश अपना बेच चुके हैं लिटरली। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के लिए, तो 1-2 चीजें और ध्यान रखनी है। जैसे इंडिया में हम प्राइम मिनिस्टर का सुनते हैं, वहीं पाकिस्तान जो है सिर्फ आर्मी को देखती है, मतलब वहाँ किसी भी प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा वैल्यूएशन नहीं दिया जाता है। इस कारण भी जो है पाकिस्तान आज बहुत पीछे है इन सब चीजों में, और सिर्फ टेररिज्म को ही वो जो है ज्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो मार्केट में जो है विक्स, अगर इंडियन विक्स की भी बात करेंगे तो इंडियन विक्स भी जो है बहुत ज्यादा ऊपर नीचे यानी वोलेटाइल रह रहा है। ठीक है, वोलेटिलिटी जो है बहुत ही ज्यादा दौर पे हो रहा है। इन सब के बीच जो है जो हमारा FII है या फिर जो भी DII है, तो DII तो सपोर्ट करेगा इंडियन मार्केट को, लेकिन FII जो है अपना पैसा जो है प्लम निकालने की कोशिश करेगा, यानी कि वो जो है लिक्विडिटी करने की कोशिश करेंगे कि कहीं मार्केट गिरे ना, उनका पैसा दबे ना, फंसे ना। तो इन सब चक्रों में जो क्या है, FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपना पैसा निकालेंगे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा डालेंगे क्योंकि इकोनॉमी को भी बचाना है, जीडीपी को भी बचाना है, ताकि इस वॉर के सिचुएशन में जो है हम अपना इकोनॉमी ना खो दें। ठीक है, तो मेरा हाथ जोड़ से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है इस टाइम पे पैनिक ना करें। आपका पैसा किसी भी बड़ी बड़ी कंपनियों पे लगा हुआ है, पैनिक के सिचुएशन में पैसा ना निकालें, पैसे को रहने दें और जरूरत पड़े तो कुछ पैसे को डंप करें, क्योंकि एक बेहतर समय भी हो सकता है मार्केट नीचे आने पे आपके लिए। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा जीडीपी कमजोर पड़ जाएगा तो बहुत सारी तरीके से जो है मार्केट नीचे गिर जाएगी और क्विक रिकवर करने की जगह जो है हम बहुत ही लेट रिकवर करेंगे। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि आप इस तरीके से चीजों को अपनाएं और ढंग से करें। और मार्केट में बहुत ही बुरा इंपैक्ट रहा है कुछ समय से, इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग जो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, मेरा आपसे गुजारिश है कि आप गैम्बलिंग ना करें, लिटरली मार्केट को समझें, पैनिकनेस क्रिएट ना करें, ढंग से करें। आप कर रहे हैं अच्छी बात है, ढंग से करें, नहीं तो आप बहुत तरीके से पैसे तो लूज करोगे ही, साथ में जो है इंडियन जीडीपी पे बहुत तरीके की असर पड़ सकती है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से मैं वीडियोस लाता रहूंगा। और इस बार आप खुशी चेहरा मेरा इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि बहुत गलत हो रहा है यार, लिटरली इट्स मतलब बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। तो चलिए कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।